सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम मूंग की शानदार खेती में आए हुए हैं और आज हमारे समक्ष हमारे एक और किसान मित्र खड़े हैं जो मूंग की आधुनिक खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो किसान मित्र, इस वीडियो को हमारे तमाम किसान भाई देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखने वाले किसान भाइयों को अपना नाम और अपना परिचय बता दीजिए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय मालवी और ये मूंग की खेती हम लोग करते हैं और आपको इससे संबंधित मूंग की फसल से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ मेरे पास हैं, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं करता हूँ, वो सब आपको इस वीडियो में हम देंगे। क्यों सर? जी किसान भाइयों, हमारे ये जो किसान मित्र इन्होंने आपको अपना नाम अजय मालवी बताया है। तो मालवी जी, ये जो लोकेशन है ये कौन से गाँव में किस जगह पर है? ये सर चारखेड़ा, ग्राम चारखेड़ा का गुरारखेड़ा नामक एरिया है। इसको गुरारखेड़ा बोलते हैं हम लोग। और चारखेड़ा ग्राम, तहसील टिमरनी, जिला हरदा, ग्राम चारखेड़ा। तो चारखेड़ा ही कहेंगे अपन इसको। जी, किसान मित्र अजय मालवी जी है, ये इन्हीं का खेत है और आप देख सकते हैं बिल्कुल लहलहाती हुई फसल है। तो मालवी जी, सबसे पहले मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के सीज़न में भी मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे आसपास जितने भी खेत हैं तो सारे मूंग से भरे हुए हैं। तो क्या मूंग की फसल हम गर्मी के सीज़न में ही बोते हैं या यही इसके लिए स्पेशल टाइम होता है क्या? जी, ये इसका मुख्य समय मतलब यही है, गर्मियों का समय। अपन जो गेहूं या चने की फसल निकालते हैं उसके बाद लगभग 20 मार्च से 10 अप्रैल तक की अपन इसकी बुआई कर देते हैं मूंग की, है ना। इस बार नहर आई हुई है हमारे इस क्षेत्र में, तो आप जो देख रहे हैं सभी जगह, इसलिए आपको हरियाली दिख रही है कि हर जगह मूंग की बुआई हुई है। और जहाँ जहाँ नहर नहीं रहती, फिर जिसके पास सेपरेट साधन रहता है ट्यूबवेल वगैरह का, फिर उतनी जगह में कर पाते हैं मतलब। पर इस बार नहर आई है तो सभी जगह आपको मूंग की बोनी देखने को मिलेगी। मैं जहाँ तक मैं भी पुलिस विभाग में हूँ, ज़्यादातर घूमता फिरता हूँ और खेती किसानी का जो नॉलेज है वो लेता रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि जो हरदा और होशंगाबाद ज़िला है, यहाँ पर जितने भी खेत हैं ज़्यादातर इनमें 90% जो भूभाग है उसमें मूंग की फसल बोई हुई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि मूंग की फसल के लिए क्या कोई विशेष प्रकार की ज़मीन होनी चाहिए या विशेष प्रकार का खेत होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी होता है क्या? नहीं, विशेष प्रकार का तो नहीं। इसमें मिट्टी अपन को हैवी सॉइल, मतलब हैवी मिट्टी जो पानी की इसमें सूखने की क्षमता ज़्यादा हो, जिसमें अपन एक बार पानी दें तो सूखने में उसको टाइम लगे, मतलब भारी मिट्टी की कुल मिला के आवश्यकता होती है। और अपना जो हरदा और होशंगाबाद बेल्ट है, इसमें सब ज़मीनें भारी मिट्टी वाली, काली मिट्टी वाली ज़मीन है ना। इसलिए आपको यहाँ, और तीसरा कारण वही है कि नहर पर्याप्त पानी है। मूँग के लिए सबसे पहला चीज़ पानी पर्याप्त होना, तो नहर आई है तो पानी पर्याप्त है। देखने वाले किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं, मूंग की फसल बोना चाहते हैं, तो सबसे पहले खेत को किस प्रकार से सुधारना होता, तैयार करना होता है? जी, सबसे पहले अपन जब इसकी बोने की तैयारी करेंगे तो गेहूं या चने अपन जो भी लगाया उसके बाद कल्टीवेटर करके एक बार आपने कल्टीवेटर किया, उसके बाद रोटावेटर करके उसको बढ़िया खेत को अपन तैयार कर लेते हैं, एक बार करके, 2 बार करके। फिर सूखे में इसकी बोनी होती है। सूखे में अपन इसको मूंग की बोनी कर देते हैं। लगभग 15 से 20 किलो प्रति एकड़ अपन इसका बीज डालते हैं और 25 किलो DAP मिला के और बीज उपचारित करके इसको अपन बोते हैं। जी, तो आपने अपने खेत में जो मूंग बो रखे हैं, ये कौन सी वैरायटी, कौन सी किस्म है? ये सर तलवार इसको कहते हैं। तलवार वैरायटी है ये। यही लगा रखी है अपन ने। एक दूसरा खेत में और लगी है बंसी। इसका ड्यूरेशन है 60 से 70 दिन। 70 दिन का इसका ड्यूरेशन है कुल। अच्छा, बंसी और तलवार वैरायटी है और इसको जब आप बोते हैं तो बोने से लेकर 60 से 65 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। 60 से 70 दिन। इसका थोड़ा 5 दिन ज़्यादा है जी। कुछ वैरायटियाँ 60 दिन में भी कंप्लीट हो जाती है जी। तो जब किसान भाई मूंग की फसल जैसे बोना चाहते हैं तो इसमें 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा उन्हें? 1 एकड़ में सर 15 से 20 किलो बीज जी, 25 किलो DAP खाद। उसको उपचारित करके अपन बोते हैं। जब किसान भाई 15 से 20 किलो प्रति एकड़ में मूंग का बीज बो दिया, बोने के बाद फिर उनको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है जो कि फसल की पैदावार अच्छे से हो? जी, देखिए ये कम समय की फसल है। 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो इसमें हर चीज़ बहुत अपन को जल्दी करना पड़ती है। जल्दी क्या, फसल का ड्यूरेशन इतना कम है कि जैसे अपन ने पहला बोया,
फसल को बोनी की, इसके बाद हर आपको 12 से 14 दिन के बीच में एक दवाई कीटनाशक का स्प्रे अपन को चालू करना पड़ता ही है ना। हर 12 से 14 दिन में होना दवाई का स्प्रे, 12 से 14 दिन में पानी लगने को भी होना, 60 दिन के अंदर अपने 3 पानी हो जाना चाहिए। अच्छा, है ना। तो पानी की उपलब्धता अच्छी रहती है, वहीं मूंग की फसल होती है तो 3 से 4 स्प्रे मिनिमम 60 दिन में कर देते कंप्लीट, और 4 पानी हो जाते हैं। जहाँ पानी अच्छा रहता है वहाँ पलेवा सहित मिला के 4 पानी या 3 पानी। भारी मिट्टी होने के कारण 3 पानी में भी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। जहाँ मिट्टी थोड़ी हल्की होती है वहाँ पर 4 से 5 पानी देने पड़ते हैं। मालवी जी, हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं, तो आपने इन्हें बताया है कि जो आपका दवा का स्प्रे है हर 15 दिन में आपको देना है और पानी भी लगभग 10 से 15 दिन में आपको सिंचाई करनी है। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है फसल की, जो समय अवधि वो 60 से 65 दिन की है, मतलब 60 से 65 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो इन 65 दिनों में हम कितने दिनों में दवा स्प्रे करेंगे? तो आपने बता दिया कि 15 दिन में एक बार करना है। तो उन 15 दिनों में कौन सी दवाओं का स्प्रे करेंगे और उनका इस फसल के लिए क्या रोल है, क्या भूमिका है कि फसल के लिए क्या काम करती है वो दवाई? जी, जैसे हम बोनी करते हैं और फसल लगभग 12 से 15 दिन के बीच में आती है, आप उनको पहला स्प्रे करना पड़ता है। जी, पहला स्प्रे 12 से 15 दिन। हाँ, 12 दिन में हो जाना चाहिए। वैसे तो 15 दिन तो लेट है, क्योंकि स्टार्टिंग में इल्लियों का प्रकोप एकदम से आता है, जल्दी इल्ली लगती है। पौधा छोटा रहता है, 2 पत्ती 3 पत्ती का हो जाता है, 2 पत्ती 3 पत्ती, तो अपन को पहला स्प्रे करना पड़ता है। पहले स्प्रे में अपन को कीटनाशक है, इल्ली इमावेक्टिन वगैरह जो आते हैं अच्छे मार्केट में, अच्छे रिजल्ट है उनके, इमावेक्टिन डाल सकते हैं आप। एक मच्छर मार पाउडर आता है, यदि हो खेत में जाके देखें पहले, ऐसा नहीं कि आपको दुकान वाले ने दे दिया कि साहब मच्छर भी डाल ही दो आप। जैसा मैंने पहले बोला कि लगभग हर 12 दिन के बाद अपन को करना ही पड़ता है, 12-13 दिन में। तो सेकंड जब उसकी स्टेज आती है 20 से 25 दिन में, फिर सेकंड करते हैं। सेकंड जब हम करेंगे स्प्रे कीटनाशक के साथ ग्रोथ के लिए अच्छा बढ़िया सा टॉनिक डाल सकते हैं आप, जिससे पौधे की ग्रोथ होती है। ठीक है ना। फिर थर्ड जब अपन उसके जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा कि जो ग्रोथ के लिए कोई नाम बताना चाहेंगे आप, जो आप सामान्य तौर पर यूज करते हैं? नहीं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, नाम तो नहीं बता पाऊँगा अभी आपको, क्योंकि कई कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। मतलब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। उसका काम क्या होता है? उसका काम पौधे को मजबूती प्रदान करता है, पौधे को जो ब्रांचिंग अच्छी करता है, पौधे को मजबूत करता है, पौधे का तना मजबूत करता है। अच्छा, स्टेबल। हाँ, स्टेबल हो जाए। ठीक है। इसके बाद फिर वही अपन 12 से 14 दिन के बीच में थर्ड जब स्प्रे पे आएंगे तो कीटनाशक के साथ जेब्रेलिक एसिड का आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे फूल पौधा में फूलों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब अच्छी फूल बहार अच्छी आती है, इसको कहते हैं अपन। ये कह सकते हैं शुद्ध भाषा में कि बहार आपके पौधे में बहुत अच्छी आएगी, है ना। पीछे से पानी चलता ही है अपना, पानी 12-15 दिन में चल रहा है। अब उनको पूरी फसल में 4 पानी देने रहते हैं और 4 ही लगभग स्प्रे करने रहते हैं। इसी क्रम में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो तीसरा स्प्रे आएगा, तीसरा पानी आएगा। तीसरे पानी में जब आपकी फूल कंप्लीट हो जाता है और फलियां निकलने लगती हैं, है ना। फलियां बनने लगती है। फूल जो अपन अभी वर्तमान में इस खेत में खड़े हैं, अपन कंडीशन वही है, जैसे ये फूल भी चल रहे हैं जी, फूल भी चल रहे हैं और फलियां भी साथ में चल रही है ना। और हमारा पानी भी लगने वाला है कल से, अभी इसमें चौथा पानी, है ना। तो जब इस स्टेज पर अब जब मैं इसमें स्प्रे करूँगा तो इसके लिए वही अपन जो डालेंगे कीटनाशक, एक कीटनाशक, और फलियों के अंदर जो दाना होता है, दानों को मजबूत करने के लिए फिर एक छोटा बढ़िया वाला कोई टॉनिक डाल सकते हैं आप, जिससे दाने में मजबूती हो, दाना अच्छा बोल्ड आता है, मतलब उससे। मालवी जी, हमारे देखने वाले किसान भाइयों को आपने ये बताया है कि जब हम मूंग की फसल बोते हैं तो बोने के 12 से 15 दिन के अंदर, हर 12 से 15 दिन के अंदर 4 बार दवाओं का स्प्रे करना होता है। पहला स्प्रे जो होता है सामान्य कीटनाशक होता है, उसके साथ में अगर मच्छर भी है तो मच्छर वाली दवा भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले 12 से 15 दिन में फिर आपको जो कीटनाशक वाली दवा तो स्प्रे करना ही है, उसके साथ में आपका जो तना है वो मजबूत हो, उसके लिए कोई सी टॉनिक या कोई सी दवा आपको मिलाना होगा। ठीक है, फिर उसके अगले यानी तीसरी स्टेज में 12 से 15 दिन जो अगला होता है तो उसमें कीटनाशक दवाई के साथ में कौन सी दवाओं का अपन उसमें मिक्स कर सकते, मिला सकते हैं? थर्ड में अपन ने ये देखा कि अपन फूल के लिए जो ब्रांचिंग अच्छी हो, फूल बाहर अच्छी आए, है ना, इसके लिए जेब्रेलिक एसिड का जो फॉर्म में आता है उसको अपन स्प्रे करते हैं तो इसमें फूल बढ़िया बाहर पे आता है, मतलब पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं उससे।
यानी कि जेब्रेलिक जो एसिड है वो मूंग में जो फल और फूल दोनों को बढ़ा देता है। ठीक है। और चौथी बार में जो अगले 12 से 15 दिन होते हैं उसमें फिर कौन कौन सी दवा को फिर स्प्रे किया जाना चाहिए? उसी में ये कि वो कीटनाशक तो अपन साथ में रखते ही हैं जी, है ना। और दाने की ग्रोथ के लिए आते हैं टॉनिक, उससे दाना बढ़िया आपका बोल्ड होता है, फलियाँ पूरी भरी आएंगी हैं। जैसे 5-6 दाने की फली है तो यदि उसमें अपन नहीं डालें वो तो 1-2 दाने कम रह जाते हैं, तो फलियों को भराव होगा प्लस दाने बोल्ड होंगे। मालवी जी, आप मूंग की फसल कितने सालों से करते आ रहे हैं? आपका कितना लंबा अनुभव ये जानना चाह रहा हूँ मैं सर लगभग 7-8 साल से कर रहा हूँ जी जी। यानी 7 से 8 सालों से आप मूंग की फसल की खेती कर रहे हैं, तो लंबा अनुभव है। तो आपकी ये जो ज़मीन, ये जो खेत है, इसमें प्रति एकड़ में एवरेज या माइलेज जो कहना चाहिए फसल का, वो काटने के बाद कितना निकला है? मिनिमम से मैक्सिमम बताइए आप, मतलब कम से कम और अधिक से अधिक। मिनिमम तो सर ये मान लीजिए कि 5 कुंटल प्रति एकड़। लेकिन अपन ने जो वैरायटी लगाई है अभी तलवार, इसका 7 से 9 अधिकतम, हाँ 9 कुंटल प्रति एकड़। हाँ, इसका अधिकतम 9 कुंटल भी निकला है। पिछली बार हमारे कई किसान भाइयों ने निकाला है इसका 9 कुंटल प्रति एकड़। तलवार वैरायटी, तलवार वैरायटी का अच्छा उत्पादन है इसका। पौधा भी आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी हाइट, पौधा भी अच्छा रहता है, पत्ते भी काफ़ी फैले हुए रहते हैं। अच्छी वैरायटी है और स्वाभाविक है अपन फसल इसलिए बोते हैं कि ऐसी किस्म का चयन करें जो अपन को उत्पादन अच्छा दे। तो किसान भाइयों, हमारे मालवी जी ने आपको ये बताया है कि अभी वर्तमान समय में जो तलवार वैरायटी है वो किसानों की पसंदीदा वैरायटी है और इसका जो उत्पादन है वो अन्य वैरायटी की तुलना में काफ़ी अच्छा, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। और साथ ही प्रति एकड़ में 5 से लेकर 7 से 8 कुंटल, मतलब 60 से 65 दिनों में फसल आपकी आ रही है। तो मालवी जी, इसमें एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जब हमने निकाल लिए इसके मूंग की फसल को, खेत से बाहर कर लिया, तो जब हम मंडी में बेचते हैं तो अभी वर्तमान समय में मंडी का क्या भाव है मूंग की फसल का? मंडियों में तो कम भाव है। जब अपन बेचने को स्टार्टिंग में इसका भाव लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये रहता है। लेकिन जब अपन गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य पे इसको खरीद रही है पिछले 2-3 सालों से, तो उसका काफ़ी अच्छा रेट है। पिछली बार 7200 रुपये था समर्थन मूल्य में, और इस बार शायद बढ़ा दिया है, 7800 रुपये के लगभग है प्रति कुंटल। तो किसान भाइयों से वही है कि गवर्नमेंट खरीद में दें और अधिक मुनाफा कमाएं। वो मंडी तो है ही नहीं तो फिर जी। तो मैं यहाँ पर अब किसान भाइयों के मन में भी ये जानने की जिज्ञासा हो रही होगी कि जब हमने इसकी पूरी फसल मतलब पैदा कर ली है, ठीक है, खेत से बाहर निकाल ली है, मंडी में बेच दी है, तो आपने ये बताया कि इसमें मिनिमम मतलब 5 कुंटल और अधिकतम 7 से 8 कुंटल इसकी पैदावार हो जाती है और कम से कम यदि किसान भाइयों को 7,000 का भाव मिलता है, ठीक है, तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो 7-5 35,000 हो गया, ठीक है। तो 35,000 में किसान भाइयों को प्रति एकड़ में इसमें लागत जो बीज, हलाई, जुताई, निंदाई, गुड़ाई और जो स्प्रे है और भी अन्य प्रकार का खर्चा होता, तो इस प्रकार का खर्चा अगर हम इसमें से काटें तो ये खर्चा काटने के बाद किसान भाइयों को कितने रुपए की शुद्ध बचत हो सकती है? ये एक बढ़िया आपने सवाल किया। बोनी से लेकर निकालने तक का है ना, अपन मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाते हैं। जैसे बीज का भाव चलता है 100 रुपये कुंटल, है ना, और जितनी दवाइयाँ हैं लगभग 700 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक खर्चा बैठता है। तो सब चीज़ों को जब कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो 1 एकड़ में ये मान लीजिए आपकी 13 से 17,000 के बीच में मैक्सिमम खर्चा आ जाता है ना। और जब अपन उसको बेचते हैं तो अपन ने 5 कुंटल का एवरेज लगाया 7 के अमाउंट, तो 35 मतलब 1 एकड़ में आप 20,000 रुपये समथिंग से बचत कर सकते हैं कम दिन में, 60 दिन में। अन्य फसलें 4 महीने की होती हैं, है ना, ये कम दिन की फसल है, तो उस हिसाब से मुनाफा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो किसान भाइयों, ये हमारे किसान मित्र अजय मालवी जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है आप लोगों को कि मूंग की जो फसल है बहुत ही कम दिनों में, यानी कि 60 से 65 दिनों में पककर ये तैयार हो जाती है और इसका मंडी में, मार्केट में भाव भी अच्छा होता है। तो अन्य फसलों की तुलना में इसमें बहुत ही कम टाइम में आपको इसकी पैदावार मिल जाती है और इसका अच्छा दाम भी मिल जाता है। तो मालवी जी ने जो आपको जानकारी दी है, उम्मीद करूँगा कि आपको निश्चित तौर पर समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं आपके खेती किसानी के काम में ज़रूर उपयोगी होगी। किसान भाइयों, ये हमारे किसान मित्र अजय मालवी जी है।
मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा और विस्तृत बता देता हूँ। ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षक भी है और साथ ही शिक्षा देने के साथ साथ अपनी खेती किसानी भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है, कृषि पर टिकी हुई है। तो मालवीय जी, आप शिक्षा विभाग के साथ साथ खेती किसानी पर भी अपना फोकस कर रहे हैं और बराबर खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मालवीय जी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे जो किसान भाई, जो किसान मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद अगर मूंग की खेती करना चाहें तो उनको कोई खास संदेश देना चाहेंगे जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और ज़रूरी हो? खास संदेश तो ये है मूंग की फसल के लिए कि आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो और ज़मीन आपकी बढ़िया हो, हरी ज़मीन हो, तो आप बराबर इस फसल को उगाएं और कम समय में और अच्छा प्रॉफिट पाएँ, अच्छा लाभ देने वाली फसल है कुल मिला के। और बरसात के दिनों में तो ये फसलें हो नहीं रही है। सोयाबीन वगैरह अभी 4-5 साल से देख रहे हैं होता ही नहीं है। मतलब ये फसल अपन को बोनस पॉइंट देती है, मतलब है ना। गेहूँ चने तो सभी जगह हो रहे हैं, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब भी मूंग की फसल हम बोते हैं तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, आपको हमारे मालवीय जी ने बहुत ही शानदार संदेश दिया है। उम्मीद करूंगा कि इनके द्वारा दिया गया संदेश आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि जो टोटल जानकारी जो मूंग की फसल को लेकर दी गई है तो निश्चित तौर पर आपके खेती किसानी के काम में आएगी। और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार से खेती करेंगे जो हमारे मालवीय जी ने बताई है तो आपके लिए मुनाफे की खेती होगी, मुनाफे की बात होगी, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। और इस बेरोज़गारी के समय में अगर हम मैनेजमेंट करते हुए खेती किसानी की ओर अपना ध्यान लगाएं या अपना कंसंट्रेशन दें तो निश्चित तौर पर हम भी इस भारत जो देश है, कृषि प्रधान देश है, तो इसमें हम मुनाफे की फसल करते हुए अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं, जो हमारे और हमारे परिवार के लिए कहीं ना कहीं मुनाफे की बात होगी। तो ठीक है किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारे किसान मित्र के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपकी भावनाओं को समझ सकें और आगे आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।